मऊ जनपद के अपने सभी मीडिया के क्षेत्र में काम करने वाले भाइयों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल मऊ जिले में राजभर समाज के नाम पर माफियाओं के सहयोग से और समाजवादी पार्टी द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ। जिसमें मैं समझता हूं कि राजभर समाज को बुरी तरीके से अपमानित करने का काम किया गया। समाज के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है। जिस समाज का एक गौरवशाली इतिहास रहा हो, जिस समाज ने राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जैसे महानायक को पैदा करने का काम किया हो, उस पूरे समाज को दारूबाज कहकर अपमानित करने का काम कल मऊ के धरती से किया गया। ये पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम था। इसमें गुंडे और माफियाओं ने अपनी ताकत लगाने का काम किया था। हमने देखा कि बड़े दूर दूर से समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता राजभर समाज का भेष बनाकर उस रैली में आए। ये क्या करना चाहती है समाजवादी पार्टी? अभी समाज को, राजभर समाज को कितना नासमझ समझते हैं ये लोग। मेरे पास तो कल से कई वीडियो आए हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि पैसे के बल पर, पैसा बांटकर, उसके भी वीडियो हैं, पैसा बांटकर लोगों को लाने का काम किया गया, लालच देकर लोगों को लाने का काम किया गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भेष बदलकर उस कार्यक्रम में आए। ये पूरी तरीके से नकली लोगों का कार्यक्रम था। इसी नवंबर माह में इसी मऊ की धरती पर असली राजभर समाज के लोग इकट्ठा होने जा रहे हैं। उस मंच से राजभर समाज के हित के बारे में, राजभर समाज के विकास के बारे में, राजभर समाज का कैसे भला हो, इस पर एक बार भी चर्चा नहीं हुई। ये पड़वा पड़िया की चर्चा कर रहे हैं। पड़वा पड़िया की चर्चा करके राजभर समाज का विकास करना चाहते हैं। हमने देखा है समाजवादी पार्टी की सरकारों में गाजी के मजार को रोशन करने का काम तो बहराइच के अंदर हुआ, लेकिन कभी भी राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव को सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार और समाजवादी पार्टी के नेता ने नहीं किया। चाहे मुलायम सिंह रहे हो, चाहे अखिलेश यादव रहे।
वो भी सैयद सलाम मसूद के मजार पर जाते रहे, लेकिन वहीं पर राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का स्मारक है, वहां पर कभी जीवन में एक बार भी समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं गया। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का सम्मान नहीं किया हो। और ये जो नकली रैली कल बुलाई गई राजभर समाज के नाम पर, जिसमें समाजवादी पार्टी के लोग शामिल हुए, जिसमें गुंडा माफियाओं ने भीड़ भेजा, जिसमें पैसा बांटा गया, इन तमाम जो ये नकली जो कल कार्यक्रम हुआ है, नकली रैली हुई है, उसका जवाब देने के लिए पूरे पूर्वांचल से मऊ की धरती पर राजभर समाज का एक एक नौजवान, हमारा एक एक बुजुर्ग, राजभर पूरा समाज इकट्ठा होकर और ऐसी नकली रैली का पर्दाफाश करने का काम इसी नवंबर माह में, नवंबर के आखिरी सप्ताह में करने का काम करेंगे। हम तारीख तय करेंगे, जल्दी तारीख तय करेंगे अपने साथियों के साथ बैठ, और जवाब देना पड़ेगा ऐसे लोगों। ये माफियाओं को पोषित करने वाले लोग, पोषण करने वाले लोग, ये दूसरे तरह से हाथ घुमाकर नाक पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब चीजों से समाज बहुत ऊपर उठ गया है। राजभर समाज हो, बिंद समाज हो, बियार समाज हो, केवट मल्लाह समाज हो, प्रजापति कुम्हार समाज हो, पाल गैरिया हो, तमाम पिछड़ों को ठगने वाले ये लोग, सिर्फ अपने परिवार की बात करने वाले लोग, राजनीति समाज का इस्तेमाल करके अपने परिवार को कैसे मजबूत कर लें, कैसे आगे बढ़ा दें, ऐसी मानसिकता के साथ काम करने वाले और राजनीति करने वाले लोग आज राजभर समाज को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। ये किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। और कल मंच से जो राजभर समाज को शराबी समाज कहकर गाली देने का काम जो उस मंच से किया गया है, उसका एक एक जवाब राजभर समाज मऊ की इस ऐतिहासिक धरती से, राजभर समाज की रैली से हो, वो देगा। राजभर समाज एक एक जवाब दिया जाएगा। ओम प्रकाश जैसे लोग, जिनका हमने नाम असलम राजभर रख दिया है, 18 साल से समाज को धोखा दे रहे हैं। पहले 18 साल का भी पहले हिसाब किताब दे दें, समाज को क्या दिया, क्या लाभ करा दिए, समाज का क्या विकास करा दिए। सिर्फ अपनी बात और अपने परिवार की बात। अब सही जगह पहुंच गए। ये समाजवादियों का ढोंग, ये किसी से छुपा नहीं है, बस अपनी बात करना और अपने परिवार को आगे बढ़ाना, परिवारवाद की राजनीति को स्थापित करना। अब वहीं पहुंच गए। बात करना, अपने मेहरारू की बात करना, अपने मेहरारू को चुनाव लड़ाना, अपने बेटा को चुनाव लड़ाना। कोई दूसरा राजभर का बेटा दिखाई नहीं देता और कोई चुनौती भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती। 2019 में पार्टी से अलग होकर वो चुनाव लड़कर देख लिए। नगर निगम, नगर पंचायत के चुनाव हुए, नगर पालिका के चुनाव हुए, उसके भी परिणाम हम लोगों के सामने हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कई बाई इलेक्शन हुए, उपचुनाव हुए, उसके परिणाम भी हम लोगों के सामने है। विजय राजभर जी हमारे साथ बैठे हुए। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजकर पूरे राजभर समाज के गौरव को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। विजय राजभर के भी खिलाफ चुनाव लड़कर देख, कुछ में आने वाला समाज नहीं है। और उत्तर प्रदेश और पूरे पूर्वांचल की अब तक की सबसे बड़ी रैली हम नवंबर के आखिरी सप्ताह में करने जा रहे हैं। पूरा राजभर समाज का बच्चा बच्चा उसमें आने जा रहा है और हम चलाएंगे। किस तरह से पैसे बांटे जा रहे हैं उसकी आप लोग कहेंगे, हम आप लोगों को भी दे देंगे। उसका रिकॉर्ड हमारे पास है, उसका प्रमाण हमारे पास है, आप लोगों को हम देंगे। ये आज राजभर समाज के हित की बात करेंगे। आप सोचिए कि 2019 का लोकसभा चुनाव बीता, समाजवादी पार्टी ने किसी राजभर को लड़ाया हो तो बता दीजिए। 2017 का विधानसभा का चुनाव बीता, समाजवादी पार्टी ने किसी राजभर को लड़ाया हो तो बता दीजिए।
2014 के लोकसभा के चुनाव में राजभर समाज को एक टिकट दिया हो तो बता दीजिए। 2009 के लोकसभा के चुनाव में एक भी टिकट राजभर समाज को दिया हो तो बता दीजिए। 2012 की विधानसभा के चुनाव में राजभर समाज को एक भी टिकट दिया हो तो बता दीजिए। 2007 के विधानसभा के चुनाव में राजभर समाज को किसी को भी चुनाव नकली समाजवाद का चोला ओढ़कर और गरीबों को ठगने वाले लोग आज राजभर समाज के हित की बात करें। 4 बार की सरकार का आंकड़ा मेरे पास है, दशमलव का भी आंकड़ा हम लोग नहीं छूते। एक तरफा अपने परिवार के लोगों को सरकारी नौकरियों में भरने का काम मुलायम सिंह की सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में किया गया। उसमें राजभर बिंद बिहार केवट मल्लाह, ये पाल गणेरिया नहीं दिखाई देता, प्रजापति कुम्हार नहीं दिखाई देता। जब चुनाव आता है तो समाजवाद का नकली चोला ओढ़कर और गरीबों के बीच में ये ठगने आते हैं। समाज बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों के बारे में जान गया है और ऐसे लोगों को पहचान गया है। और जो सैयद सलार मसूद गाजी के अनुयायी हैं, अगर उनके खूंटा में राजभर समाज को बांधने का कोई काम करेगा तो ऐसे लोगों की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देने का काम राजभर समाज करेगा। इससे भयभीत हो गई क्या बीजेपी? ऐसा गठबंधन बहुत देखा है हम लोगों ने। मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और मायावती जी की संयुक्त रैलियों को भी हम लोगों ने देखा है। यही तो कहा गया 2019 में कि इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक गठबंधन मोदी जी के खिलाफ बना है। कहने वालों ने तो यहां तक सीमा पार जाकर कहा कि मोदी जी भी चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे बनारस से, ये भी अब निश्चित है। तो फिर बीजेपी गठबंधनों का हस्त क्या किया जनता ने? देखिए, जनता इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुकी है। जनता अपना हित अहित अनहित सब कुछ समझ रही है। मैं कह रहा हूं और आप सभी सम्मानित प्रेस के साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये हमारे असलम राजभर जी कभी मिले तो उनसे पूछिएगा कि पिछले 2 साल से आप सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर चिल्ला रहे थे। आज जिनके साथ वो गठबंधन किए उनसे मेरे तरफ से एक सवाल कर लेंगे कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पेश होगी जब उत्तर प्रदेश के अंदर, तो अखिलेश यादव उनकी पार्टी क्या समर्थन करेगी? जो हमारे नेता गृह मंत्री जी परम श्रद्धेय अमित भाई शाह जी ने जो मंत्र हम लोगों को 2019 के चुनाव से पहले दिया था कि 21% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहिए, ये सारा विपक्ष भी एक होकर लड़े, तब भी समाजवादी पार्टी चाहे हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे ऐसे छोटे मोटे दल, ये सब लोग मिलकर लड़े, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 51% की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। जब आप मजबूत हैं, आपके पास अपने समाज का बल है, तो क्या जरूरत है इनके प्रदर्शन? नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग राजभरों को गाली देंगे, दारूबाज कहेंगे, शराबी कहेंगे, हम तमाशा देखेंगे। तो प्रकाश राजभर का है, कोई कहे, कौन किसके कौन गवाह हुआ? बीजेपी जितना एक महीने में खर्चा करती है उतना राजभर दारू। हाँ, उसका जवाब हम देंगे, मऊ की धरती से देगा राजभर समाज। उनके कहने का आशा है कि शराब बंद होना चाहिए, हमारे समाज को गवाह। अरे आशा हम काहे नहीं ओम प्रकाश राजभर एक एक जाने हम भागत नहीं है, एक एक जाने पूछा आराम से। देखिए, ये नापाक गठबंधन, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। और अभी भी ये चुनाव तक साथ चले जाएं तो ये बहुत बड़ी बात है। आज की मेरी बात नोट रखिएगा, अभी भी ये चुनाव तक साथ जाएं तो ये बहुत बड़ी बात है। ये पता नहीं कल परसों नरसों पता नहीं कब अखिलेश यादव फिर तीसरी बात करने लगेंगे या ये फिर चौथी बात करने लगे, कब इनका गठबंधन टूट जाएगा, अलग अलग रास्ते पर चलने लगेंगे, ये भी आप देखते रहिएगा। अभी तो चुनाव बहुत दूर है, तब तक ये पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस डाल पर बैठेंगे, ये कोई निश्चित नहीं है। क्या इनका गठबंधन अभी चुनाव पहले होने से पहले टूट जाएगा? इस बात को लेकर के जो इन लोगों में हामी नहीं और सहमत नहीं बनी है, तो देखिए, गठबंधन हो चाहे टूट जाए, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। गठबंधन बना में चाहे न बना में, लेकिन ये तय हो चुका है
कि जनता को एकदम से ना समझने वाले लोग, जनता को ठगने वाले लोग का हश्र बहुत बुरा 2022 के चुनाव में होने जा रहा है। उन वादों से जनता ऊब चुकी है, इसलिए कि जनता सच्चाई बहुत अच्छे तरीके से जानती है। मंत्री जी एक क्वेश्चन, यदि सपा आपने कहा कि चलने वाला नहीं, यदि सपा और भाजपा का गठबंधन मान लीजिए बीच में टूट जाता है तो क्या फिर बीजेपी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को अपने साथ लेने का प्रयास करेगी? ये हमारी पार्टी में एक उचित प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसके जवाब इन सवालों के हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारा प्रदेश नेतृत्व दे सकता है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, एक अनुशासित संगठन है और उसी के तहत हम लोग फैसले करते हैं, उसी के तहत हम लोग बात करते हैं। महंगाई को कहाँ देखते हैं इस चुनाव में? महंगाई का असर इस चुनाव में कहाँ देखते हैं? जनता पार्टी को महंगाई को लेकर जो जनता इस समय परेशान है, क्योंकि रास्ते में बहुत लोगों ने महंगाई, और उन्होंने भी, ओम प्रकाश राजभर ने भी महंगाई को ही अपना ढाल बनाया है और पूरे उसमें चुनाव के मद्देनजर उन्होंने महंगाई को ही मुद्दा बनाने का एक बार प्रयास किया। तो इस पे क्या करेंगे? महंगाई जो बढ़ रही है, पूरी दुनिया हमारे आज मुट्ठी में है, संचार की क्रांति, एक एक बात को आज आम जनता भी समझती है। अगर किसी चीज का दाम कुछ बढ़ा है तो उसके पीछे वजह क्या है, इसको भी जनता समझने लगी। वो लोग समझा ले गए कि महंगाई काफी बढ़ गई है और आप लोग को महंगाई से तभी निजात मिलेगी। ये गुंडा माफियाओं, गुंडे और माफियाओं की भीड़ थी और ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आए थे पूरे प्रदेश से। महिलाओं की भी संख्या ज्यादा थी। तो कोई बात नहीं, हर पार्टी में महिलाएं रहती हैं। महंगाई को एक सिरे से नकार जाएंगे मंत्री जी। इसका आपके हर बात का जवाब, मंत्री जी आपके हर बात का जवाब इस महीने के आखिरी में जब मऊ में राजभर समाज आएगा तो अपने आप सब बातों का जवाब आपको बाबा कहते हैं गुंडे माफिया या तो जेल में या तो प्रदेश से बाहर है, तो मऊ जनपद में गुंडे माफियाओं की इतनी ताकत हो गई कि लाखों की भीड़ जुटा दी है। कार्रवाई चल रही है, लाखों भीड़ जुटा दी है मऊ में गुंडे। निरंतर वो कार्रवाई चल रही है ना। माफिया संसाधन दे रहा है, माफिया पैसा दे रहा है। आज समाजवादी पार्टी ने जिन माफियाओं को पाला पोसा, समाजवादी पार्टी भी फिर से संरक्षण करने के लिए बेताब नजर आ रही है। ये किसी तरीके के नापाक गठजोड़ का जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश में चूक गया क्या? देश ने कहा कि पूरी योगी जी और मोदी दोनों झूठे हो गए हैं, वादे करते हैं और झूठे वादे करते हैं। नहीं, झूठा वादा तो अखिलेश यादव ने और उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव ने प्रदेश के पूरे पिछड़ों से किया है, और एक दो बार नहीं 4 बार सरकार बनाकर सिर्फ अपना पेट भरे और अपने परिवार का पेट भरे। राजभर जैसे गरीबों को, जैसे गरीबों को, चौहान जैसे गरीबों को, मल्लाह जैसे गरीबों को मरता हुआ छोड़ दिया। लेकिन मोदी जी ने अब तक 10 बार आए हैं, पीसी तक नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि देश को बेचने का काम किया है। रैली का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, वो तोड़ उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे तो हम नाम बताइए। पर्दाफाश हम कर देंगे अपनी रैली। मानते हैं कि जनपद में गुंडा माफिया सक्रिय है। आप ठीक से सुनिए भाई साहब। तो समाजवादी पार्टी गुंडा है या कोई और है, उसका नाम बताइए। बिल्कुल गुंडों की पार्टी है, ये कौन नई सी बात है? बिल्कुल गुंडों की पार्टी है। जो से लोगों को लाया गया, कृपया बीच में, बिल्कुल गुंडों की पार्टी है। जो आतंकवादियों को भी संरक्षण देने की बात करती हो, आतंकवादियों के मुकदमे भी वापस करने के लिए जो बात करती हो, उसको हम क्या कहेंगे? तो ओम प्रकाश का आपने कैसे करे कि नकली है, उनका डीएनए टेस्ट हुआ करवाए हैं या कुछ भी? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, एक एक बात का जवाब अपनी रैली में हम देंगे। एक एक बात का जवाब। तो असली राजभर नहीं है, ये राजभर समाज के जागरण के लिए किया जा रहा है। हम समाज ने हमें नेता बनाया है, मेरा कर्तव्य बनता है, और समाज को कोई गाली देगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। समाज को शराबी कहा गया है, समाज को दारूबाज कहा गया है, उसका जवाब मऊ की धरती से देंगे। तो केवल रैली से होगा कि कानूनी कार्रवाई भी होगी? अगर समाज को कोई गाली दे तो आज ही होगा कि और नवंबर का इंतजार होगा? आज गाली दिया, नवंबर का इंतजार होगा। और राजभर समाज की जब रैली होगी, असली रैली,
तो उसमें हमारा जो भाई दुबई और इधर उधर भी गया है रोजी रोटी कमाने, हम उसको भी बुलाएंगे जनता दल पे। जो माफियाओं ने फाइनेंस किया था तो कैसे पता चलेगा कि उनकी फाइनेंस वो कंपनी वो अलग ये या अलग नहीं? मिलेगा तो हिसाब किताब दे देंगे। अलग मिला ये बात करिए